नमस्कार, SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। इस वक्त देखा जाए तो देश में जिस तरीके से संसद भवन के अंदर विपक्ष का जो जोरदार हंगामा एनडीए सरकार के खिलाफ देखने को मिल रहा है, उस हंगामे को देख करके केंद्र सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार विभिन्न जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में यहाँ पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मैनपुर सीट से लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने भी किसानों नौजवानों के मुद्दे पर और योगी सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के मोदी सरकार पर करारा निशाना साधा। डिंपल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उस सियासी समीकरण का लाभ अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अपराध के प्रति कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। डिंपल यादव संसद भवन में मौजूद थी। लोकसभा में अपने अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से उन्होंने जो बातें कही, वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के मुद्दों से जुड़ी हुई बताई गई और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि योगी सरकार और मोदी सरकार अपने वादों से मुकरती हुई नजर आ रही है। सुनिए डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं। 22 तक आप किसान की आय दुगनी कर देंगे, 22 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। और जहां एमएसपी का वादा किया गया था, तो मैं पूछना चाहूंगी कृषि मंत्री से कि आज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बजट या सरकार द्वारा दिया जा रहा है। यूपी को इस बजट के तहत क्या मिला है? क्या एक भी मंडी पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में बनी है? और अगर किसान की ज़रूरतमंद जैसी चीज़ों पर क्या यह सरकार ने कोई भी जीएसटी माफ़ करी है या खाद में सब्सिडी देने में और सरकार कायम रह पाई है? और जहां खुद प्रधानमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में और उन्होंने वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि वो आवारा मवेशियों की समस्या से किसानों को हल दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे। तो क्या इस आवारा पशुओं की जो समस्या है, जिसकी वजह से आज हमारा देश चौकीदार बन गया है, रात भर सो नहीं पा रहा है, तो क्या कोई प्रावधान बजट में रखा गया है इस समस्या को लेके? इसी के साथ जहाँ किसान आंदोलन में लगभग 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई, जहाँ उत्तर प्रदेश में भी लखीमपुर खीरी में जहाँ किसानों को रौंदा गया मंत्री जी के बेटों द्वारा, हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि जहाँ जो 2014 से 22 तक लगभग 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, तो हम वित्त मंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल किसान लाभ कितना मिला है और कहीं इसमें गिरावट आई है तो कितनी गिरावट आई है। यह सरकार लगातार 1 दशक से किसानों की अवहेलना कर रही है। गांव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और इसकी एक बड़ी वजह महंगाई है। और जहां मनरेगा में इस सरकार ने 89,000 करोड़ का बजट दिया है, तो हमारी मांग है कि कम से कम 100 दिन की वेजेस मनरेगा के तहत लोगों को सुनिश्चित करी जाए और लगभग 20% मनरेगा का बजट बढ़ाया जाए। इसी के साथ शिक्षा बजट में भी लगातार हमारा घट रहा है, जहां यह केवल आज 2.5% है ऑफ द टोटल बजट स्पेंडिंग एलोकेशन, और जहां यूनेस्को ने ये बेंचमार्क दिया है कि लगभग यह 4 से 6% तक होना चाहिए, वही यूजीसी के फंड्स लगातार घटाए जा रहे हैं और इसको लगभग इस बार 7 से 61% घटा दिया गया है। जहां हम बात करते हैं सस्ती और अच्छी शिक्षा की, वहीं यह सरकार लगातार शिक्षा बजट जो कम कर रही है, तो मैं समझती हूँ इनकी नीयत कहीं साफ नहीं है, मंशा कहीं सही नहीं है हमारे देश के युवाओं के और स्टूडेंट्स के प्रति। वहीं आज हमारे देश का युवा निराश है, जहां निराशा संभव को भी असंभव बना देती है। तो मैं समझती हूँ जो वादे किए गए थे, जो रोजगार को लेके
सरकार पूरी तरह इसमें विफल रही है और लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, जहां आज ये बेरोजगारी दर 9.2% है और जहां महिलाओं का बेरोजगारी दर 18.5% है। तो मैं समझती हूँ लगातार युवाओं का मनोबल गिराने का काम इस सरकार ने किया है और अग्निवीर जैसी योजनाएं ला के इस सरकार ने नौजवानों का, युवाओं का, इस देश की प्रतिष्ठा का, सम्मान गिराने का काम किया है। जो सरकार सोशल जस्टिस की बात करती है, लेकिन आज भी यह सरकार जातिगत जनगणना से अपना मुंह मोड़ रही है, जहां अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में यह अपराध नंबर 1 पे है। और साथ ही महिलाओं के साथ जघन्य अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज इसमें भी टॉप लिस्ट पर है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि महिलाओं को सुरक्षा को लेकर यह सरकार। तो सुना अपने डिंपल यादव जिस तरीके से जो आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि देश भर में किसानों ने लंबे वक्त तक जो है मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया। 700 से अधिक किसानों की दिल्ली बॉर्डर पर शहादत हो गई। लेकिन मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार के कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को कुचला, गाड़ी के नीचे रौंदा, उसके बाद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, यानी कि साफ तौर पर यह कहना है डिंपल यादव का कि मोदी सरकार सिर्फ राजनीतिक साधने के लिए तमाम प्रयत्न करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ किसान नेता भी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर एमएसपी को लेकर के, बिजली की सस्ती दरों को लेकर के, नौजवान यहाँ सरकारी रोजगार को लेकर के, वहीं रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध करवाने को लेकर के, महिलाएं सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के लगातार सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले कुछ वक्त में जो एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं, जिसमें विभिन्न छोटे जो क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी है, वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के तरीके से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के फैसले यहाँ पर लेती हुई नजर आती है, क्योंकि नई सरकार में जो कृषि मंत्रालय का जिम्मा है वो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर उनका उत्तरदायित्व है। और ऐसे में आने वाले वक्त में क्या किसानों की स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी? डिंपल यादव ने प्रमुखता के साथ छुट्टा पशु जो हैं, जो आवारा पशु है, जो कहीं ना कहीं खेती को प्रभावित करते हैं, किसानों की जो मेहनत है उसको प्रभावित करते हैं, उस पर भी कड़ा संज्ञान लेने का यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने आश्वासन लेने का प्रयास किया और सरकार को अवगत कराती हुई नजर आई। इसके साथ साथ किसानों की आय को दोगुनी करने का जो वादा 2022 तक था, उस पर भी डिंपल यादव ने यहाँ मोदी सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि 2022 की तुलना में 2024 आ चुका है, लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर विपक्ष जो है इस वक्त मजबूती के तमाम दावे कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार को तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों पर झुकाने में विपक्ष यहाँ पर तमाम प्रयत्न करता हुआ नजर आएगा। अब देखना ये होगा कि आखिरकार डिंपल यादव की मांग कितनी जमीनी हकीकत में बदल पाती हैं और क्या वाकई देश की जनता को कोई राहत मिलती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।